मोदी जी एनडीए भाजपा संसदीय दल का नेता चुने गए हैं। इससे देश में क्या असर पड़ेगा? केजरीवाल जी कहते हैं कि जो हम अगर जनता वोट देगी तो हम जेल से बाहर निकल जाएंगे, अगर मोदी जीत जाएगा तो हम जेल में ही रहेंगे। यह कहने का भाव जो था, केजरीवाल जी ने दिल्ली में शाहीन बाग बनाया, हिंदू लड़का लड़की का कत्लेआम करवाया और श्रद्धा को मुंबई से ला कर के 35 टुकड़ा करवाया। वह अफसोस उनको नहीं था। पीएफआई का मुख्यालय बनाया, वह अफसोस नहीं था। सत्ता का दुरुपयोग किया, वह अफसोस नहीं था। मोदी जी राष्ट्र धर्म निभाते हैं, मोदी जी राष्ट्र धर्म निभाते हैं। मैं भी मांग करता हूँ मोदी जी से, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अपना और पराया कोई नहीं होता है। कानून के नज़र में जो व्यक्ति का कार्रवाई करने योग्य है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं किए, अपना और पराया, भाजपाई और गैर भाजपाई या हिंदू हो या मुस्लिम, उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्र धर्म यही कहता है, राष्ट्र धर्म यही कहता है। 9 जून को शपथ ग्रहण करेंगे मोदी जी। 9 जून का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस में आदिवासियों का बहुत बड़ा पर्व है, उसमें बहुत राष्ट्रीय वो याद करते हैं आदिवासी लोग। और आदिवासी को जो कष्ट दिया, जो उनकी बहु बेटियों के साथ जो जाति किया, जो साजिशन बांग्लादेशियों को बुला बुला करके उसे बसाया गया, उसे हीरो बनाया गया और आदिवासी लड़कियों को उसे भेंट किया गया। ये ममता बनर्जी को यह देखना होगा जो आपने क्या किया। जब तक पद पर लोग रहता है तो सारे साजिश निकल जाते हैं, सारे साजिश करते रहते हैं। आप कहेंगे आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री हार गए, तो कहाँ उन पर कोई आरोप है? कहाँ कोई आक्षेप है? कहाँ कोई कुछ है? वह तो कोई आरोप नहीं है। जनता ने उनको 25 वर्ष तक बनाए रखा, जनता ने उन्हें हटा दिया, तो कहाँ कोई विडम्बना है, कहाँ कोई टेंशन है? लेकिन हम सत्ता में बने रहने के लिए जो ममता बनर्जी ने काम किया, जिस प्रकार से हिंसा का एक साजिशन हिंसा करवाई पश्चिम बंगाल में, वह शर्मिंदा नहीं। उन्होंने अपना चरित्र दिखाया, जो हम किस प्रकार से वह कम्युनिस्ट पार्टी से सीख करके आई है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को सीख लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हस है पश्चिम बंगाल में, यह दिखाई पड़ता है। हाँ, यह सही है जो आपका पार्टी में बहुत सारे सांसद जीत गए तो उन्हें बधाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तो आप हैं, और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते हुए सीबीआई को भी आपने अरेस्ट किया, ईडी को भी मारा, ईडी पर भी केस किया, राज्यपाल पर भी महिलाओं से संबंधित उसने अपराध को आपने दिखाया और आपने सबों को अपमानित करने का काम किया। यह ममता बनर्जी को अब समझ में आ जाएगा, जो
मोदी जी बहुत भले आदमी हैं, लेकिन मोदी जी के विरुद्ध में जो साजिशन रची गई, जो उनको बदनाम किया गया, जो ममता बनर्जी खूब बदनाम हो गई, खुद बदनाम हो गई। जिस प्रकार से हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में 5 वर्षों से देखा गया है, उसका क्या हर्ष होगा, वह तो दिखाई पड़ता है। और अब यह समझ में आ जाएगा, जो आपने हिंसा का सहारा पद का दुरुपयोग किया और हर स्तर पर आपने हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया, हर स्तर पर आपने आदिवासियों को प्रताड़ित करने का काम किया, हर स्तर पर आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। पार्थ चटर्जी, प्रेम आपके घर में, आप मंत्री हैं तो आपके घर में पैसा आ सकता है, लेकिन प्रेमिका के पास में भी पैसा जा सकता है। यह सत्ता का खेल दिखाई पड़ता है। किस प्रकार से संविधान का दुरुपयोग किया गया, किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जो हमारे देश के भी नहीं हैं, जो हमारा संविधान जो आरक्षण देता है, ओबीसी आरक्षण, उसको भी वह बदलने का काम किया। और उस नाम ही नहीं 23-24 हज़ार शिक्षकों को अवैध ढंग से वह भी चला गया। और ममता बनर्जी को अब सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में टेंशन ही मिला में रहेगा और सारा चीज़ चला गया। अब ममता बनर्जी कौन सा उपाय करती है, जो क्योंकि मोदी जी तो आ गए हैं, मोदी जी तो आ गए हैं, मोदी जी का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण होगा, सब और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब यह बताना होगा ममता बनर्जी को, जो अब आपका हिंसा पर लगाम तो आप अपने ऊपर जो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगा उसका विकल्प क्या है, ममता बनर्जी को अब यह देखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से साजिशन हत्याएं पश्चिम बंगाल में हर गली मोहल्ले में, और विदेशी ताकत के सहारे और टीएमसी के गुंडे के सहारे आपने जो काम किया, वह आपको मुबारक हो। और आपको यह देख लेगा भारत, जो सत्ता का दुरुपयोग किस होता है और किस प्रकार से उसे दंडित करने का काम किया जाता है। यह भी मोदी जी के लिए चुनौती है। और हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा मोदी जी को। और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इस पर सख्त एक्शन लेंगे। अब उन्हें देखना पड़ेगा ममता बनर्जी का लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। ममता बनर्जी, अब आपका क्या होगा? सत्ता, चुनाव चला गया, चुनाव में जो हिंसा हुई उसका तो साक्ष्य जमा है, उसका तो साक्ष्य जमा है और समय तो कट गया। और हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया, आदिवासियों को जो प्रताड़ित किए, उसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा ममता बनर्जी। यह आपको सोचना पड़ेगा। और आप कुछ कर नहीं सकेंगे, आप कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने जो किया उसका हिसाब लिया जाएगा हर हाल में। आप पश्चिम बंगाल में ही रह गए, आप दिल्ली नहीं आए, और दिल्ली आ नहीं सके। दिल्ली आना बहुत दूर है, सबको दिल्ली नहीं भाता है। दिल्ली सबको कितनों भी कुछ, केजरीवाल जी दिल्ली से चले गए तिहाड़ जेल, यह भी बहुत लोगों को दिखाई पड़ता होगा। दिल्ली मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के कुर्सी से तिहाड़ जेल चले गए। अब ममता बनर्जी को जल्द से जल्द उन्हें भी सही जगह पहुंचा देना होगा, क्योंकि उन्होंने जो सत्ता का दुरुपयोग किया, वह जो हिंसा का तांडव किया, जिसने भारतीय कहने के लिए बहुत सारे इंडी गठबंधन के नेता कहते थे मोदी जीतेगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, मोदी जीतेगा तो संविधान खतरे में। संविधान का खतरे में तो राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेताओं का है, संविधान का खतरा इन लोगों से है। एक बार भी इंडी गठबंधन के नेताजी ने ममता बनर्जी पर आलोचना नहीं किया कि आपने किस प्रकार से सीबीआई को अरेस्ट किया था 19 में, किस प्रकार से ईडी के साथ आपने कार्रवाई, आपने किस हैसियत से राज्यपाल पर आरोप लगाया और आप किस प्रकार से हिंसा का तांडव दिखाई पड़ता है, वह आपने किस प्रकार से किया यह दिखाई पड़ता है। इसलिए ममता बनर्जी को यह सोचना पड़ेगा जो आपका जो काले कारनामे हैं वह ज़मीन पर आएगा और दुनिया देखेगी क्या होता है। जब सत्ता का दुरुपयोग होता है तो केजरीवाल वाला हश्र होता है, केजरीवाल वाला हश्र होता है। थैंक्स।